लिखा है आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, अ स्टोन हिट मी। मैं गार्डन में टहल रहा था, अ स्टोन हिट मी, एक पत्थर से मुझको चोट लग गई, एक पत्थर से मुझको चोट लग गई। सुनना, एक तो तरीका तुमने याद किया था, ये दोनों सेंटेंस में से कोई कॉन्टिन्यूअस में हो, कॉन्टिन्यूअस वाले सब्जेक्ट और वर्ब को क्या करते हैं, सब्जेक्ट को और वर्ब को हटा देते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब को। इसको ऐसा, इसका आंसर हो गया वॉकिंग, वॉकिंग इन द गार्डन, वॉकिंग इन द गार्डन, आई स्टोन हिट मी, आई स्टोन हिट मी। कायदे से तो ये सही हो जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं सही कि नहीं, हमको भी नहीं पता। इसके छोड़ो, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैंने लिखा आयशा अ मैन, आयशा अ मैन, ही वाज, ये काम चलता हो चुन चुन, आई वाज स्मोकिंग, ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट, मतलब सिगरेट ना। देखो इस क्वेश्चन में तो देखो, आई सॉ मैन, ही वाज वॉकिंग, ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट। मैंने एक आदमी को देखा, वह सिगरेट पी रहा था, मैंने एक आदमी को देखा, वह सिगरेट पी रहा था। तो ये देखो इसमें कॉन्टिन्यूअस में है, इसको हटा दो, आंसर हो जाता है इसका आई सॉ मैन, आई सॉ मैन स्मोकिंग अ सिगरेट। हो गया। अब ये सही भी है, ये सही भी है, ये सही भी है। बात समझ में आई? आई सॉ मैन स्मोकिंग अ सिगरेट मतलब मैंने एक आदमी को सिगरेट पीते हुए देखा। छोड़ो, उसको भी छोड़ो, दूसरा देखो, आई सॉ लायन या आई सॉ स्नेक, आई रैन अवे, आई रैन अवे, मैंने एक सांप को देखा और मैं भाग गया, मैंने सांप को देखा, मैं भाग गया या मैं भागा। अब दोनों के सब्जेक्ट सेम है भैया, ये नाउन नहीं है, आई है, समझना। ऐसे बनाता हूं तो क्या करूं, आई सॉ स्नेक और आई रैन अवे, मैं भाग गया। सांप को देखकर कितना देर लगेगा भागने में, तुरंत। बात अलग है, तुम जाके पकड़ लो, अलग बात। समझना? तो इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना ले। प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगानी पड़ती है, आईएनजी। तो पहले सी किया कि पहले भागा, पहले सी किया, तो इसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या लगाएंगे, सीइंग अ स्नेक, सीइंग अ स्नेक, कॉमा आई रैन अवे। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझो, फिर उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। लिखा है सीइंग अ स्नेक, शेर को देख, मतलब सांप को देख करके आई रैन अवे, मैं भाग गया। अर्थात भागने का काम मैंने किया कि नहीं किया, भागने का काम मैंने किया, और देखने का काम भी मैंने ही तो किया। बोलो बच्चे, देखो ये नॉन फाइनाइट वर्ब लिखा है, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल ही तो है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो कम साउंड माउथ का नहीं, तुम सबको नहीं आ रहा है, मतलब आ रहा है। सुनना मेरी बात, सीइंग द स्नेक, सांप को देख करके मैं भाग गया, आई रैन अवे, यानी भागने का काम भी मैंने किया और देखने का काम भी मैंने किया। सेम तरीका ऊपर क्वेश्चन लिखा है। वॉकिंग इन द गार्डन, गार्डन में सोचो छोटू, वॉकिंग इन द गार्डन, गार्डन में टहलते हुए स्नेक हिट मी, स्नेक ने हमको काट लिया। अर्थात टहल कौन रहा था, स्नेक। ध्यान देना, सुनना ध्यान से। सीइंग द स्नेक, सांप को देख करके आई रैन अवे, मैं भाग गया, अर्थात भागने का काम मैंने किया और देखने का काम भी मैंने किया कि नहीं किया। सेम ऊपर भी लिखा है, यानी टहलने का काम तो यहाँ दूसरा लिखा है, यहाँ सब्जेक्ट ये लिखे हो, इसका इस नॉन फाइनाइट वर्ब का भी सब्जेक्ट वही होगा कि नहीं होगा। अभी मैंने इन्फिनिटिव में पढ़ाया था कि नॉन फाइनाइट यानी मेन वर्ब के बाद अगर कोई इन्फिनिटिव आ जाए, बोलो बताया गया था, मेन वर्ब के बाद अगर कोई इन्फिनिटिव आ जाए तो जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है वही उस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, यानी उसी एक नॉन फाइनाइट वर्ब का भी सब्जेक्ट होता है। कहने का मतलब मेन वर्ब के बाद अगर कोई भी नॉन फाइनाइट वर्ब आती है, मेन वर्ब के बाद अगर कोई भी नॉन फाइनाइट वर्ब आती है तो जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है वही उस नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब समझ में आया था, बताया ना संस्कृत क्लास में, पहली क्लास में बताया, बात समझ में आई भैया? तो ध्यान सुनना मेरी बात। जैसे लिखा सीइंग अ स्नेक, सांप को देख करके मैं भाग गया, चीजें एक जैसी ही दिख रही दोनों, लेकिन हमें क्या दिखने से और बोलने में क्या अच्छा लगता है, दिखने में क्या अच्छा लगता है, मैटर नहीं करता। कोई भी सेंटेंस दो तरीके से सही होती है, पहली मीनिंग, दूसरी मतलब पहली ग्रामर फिर मीनिंग, यानी ग्रामर और मीनिंग दोनों ही सही होंगे तभी कोई सेंटेंस सही हो सकता, अदरवाइज
होता है जो सेंटेंस सही नहीं होता। समझना, कभी कभी ग्रामर सही होता है, मीनिंग गलत होता है, और कभी कभी मीनिंग सही होती है, ग्रामर गलत होता है। यहाँ वही हाल है कि ग्रामर सही है और मीनिंग बकवास लग रही, क्योंकि अगर ये इस फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट आई है, मैं भाग गया, तो इस नॉन फाइनाइट वर्ब यानी पार्टिसिपल का भी सब्जेक्ट देखने का काम मैंने ही तो किया। सेम बात है यहाँ, वॉकिंग इन द गार्डन, गार्डन टहलते हुए, स्नेक हिट में, स्नेक ने निकाल लिया। मतलब इससे स्पष्ट ये हो रहा है कि कौन टहल रहा था, टहलने का काम कौन कर रहा था, स्टोन। टहलने का काम कौन कर रहा था भैया, स्टोन कर रहा था, और फिर उसने मुझे चोट पहुंचा दी। बताओ स्टोन टहलेगा, फिर मीनिंग बकवास हुई, इसका मतलब ये गलत हो, इसका मतलब ये क्या हुआ, गलत हो। आया यहाँ ये सच भैया, कम समझ में आ रहा तो फिर से सुन, नहीं समझ में आ रहा सुनना मेरी बात। मैंने लिखा सींग स्नेक आई रहे ना बे, शेर को देख मतलब सांप को देख करके मैं भाग गया, यानी आई रहे ना बे, मैं भागा, देखने का काम ही तो मैंने किया। सेम तरीका ऊपर भी तो लिखा मेरे भाई, लिखा है वॉकिंग इन द गार्डन, स्टोन हिट में। तो जैसे यहाँ ये आई इस नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्टिसिपल का सब्जेक्ट है, उसी तरह ये स्टोन भी वॉकिंग का सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन तुम भी जान रहे स्टोन कभी वॉक नहीं करता, स्टोन कभी वॉक नहीं करता, तो ये गलत है। आई बात समझ में? यहाँ तुमने देखा आई सॉ मैन ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट, ये स्मोकिंग अ सिगरेट इस मैन वर्ब का क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये भी सही हो गया। मैंने इसलिए कहा रूल्स मत याद करें कि कोई कंटीन्यूअस में दिया है, सब्जेक्ट और वर्ब को हटा देते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम हटा के तुम्हें लगेगा हमने सही किया है, बट दिस इज गलत, बट दिस इज गलत। समझ में आया? अब सही क्या है, अब इसको हटाए इससे, चलो ध्यान देना। अब ये सही कैसे होगा, बात आती है, गलत तो मैंने कर दिया, गलत क्यों था ये पता चला कि नहीं, ये बताओ। हेलो, गलत क्यों है पता चला ना, क्योंकि ये हो नहीं सकता, नहीं ये हो नहीं सकता, क्योंकि वॉकिंग करने का काम स्टोन नहीं करेगा। तुम भी पता है कि वॉकिंग करने का काम यही भी कर रहा होगा, ठीक है, यही कर रहा होगा, यही, लेकिन ऑब्जेक्ट है मुझे और इसका सब्जेक्ट भी बनाना है, क्या करें? इसी ऑब्जेक्ट को हमें अगर सब्जेक्ट बनाना हो तो हम क्या करें, पैसिव आर्टिकल। बहुत अच्छे, समझ में आ भैया, क्लियर हुआ? किसी ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट हम कब बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ही बनाए। अगर इस सेंटेंस को मैं पैसिव वॉइस में चेंज कर दूं तो जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बन जाएगा। चलो देख लेते हैं। लेकिन वॉकिंग इन द गार्डन, इन द गार्डन कॉमा, इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करें। अब बात समझ में आती है, हिट लिखा है, अ स्टोन हिट मी, हिट का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म सेम होता है, हिट हिट हिट, कौन सा फॉर्म है सीखा? फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है? थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है? सर वो हेल्पिंग वर्ब लिखी रहती है ना। अब फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं है? फर्स्ट फॉर्म, हाँ समझ में आया बच्चे? यानी जो थर्ड फॉर्म होती है बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है, और जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो तो बिना हेल्पिंग वर्ब के आ जाती है। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसकी सिंगुलर फॉर्म या से जुड़ी होती है। लेकिन ये स्टोन सिंगुलर है, इसमें लिट्स नहीं लिखा है, इसका मतलब ये ना फर्स्ट है ना थर्ड है कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म है पैसिव में बी की सेकंड फॉर्म हुआ एवर होती है। जब मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा, मी को सब्जेक्ट बनाएंगे क्या हो जाएगा बच्चे? आई। आई के साथ क्या लगेगा? वाज, और हिट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? आई वाज हिट बाय अ स्टोन, बाय अ स्टोन। अब ध्यान दें, अब ये सही हो गया क्योंकि इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट यही हो गया। आया? अब ये सेंटेंस सही, या तो आगे ऐसे में वाइल वॉकिंग लिख लो, साथ में चल रहा है काम ना दोनों, तो वाइल लिख लो। वाइल वॉकिंग इन द गार्डन, यानी गार्डन में टहलते हुए, आई वाज हिट बाय अ स्टोन, मुझे एक स्टोन ने क्या कर दिया? हिट कर दिया। देखिए समझ में आया कि नहीं? अब सब्जेक्ट तो सेम हो गया ना, अब तक सब्जेक्ट स्टोन था तो गलत हो गई मीनिंग, लेकिन अब की बात सब्जेक्ट यही तो है। अगर सब्जेक्ट यही तो वॉकिंग का सब्जेक्ट आई हो गया, सही हो आए ना? नहीं आएगा, दिक्कत है किसी को? और ना